तो 6 अंगुलियां रहने से वो अत्यंत भाग्यशाली कहते हैं, किंतु शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता। जिनको 6 अंगुलियां होती है वैसे लोगों में कुछ लोग गोद जाते हैं, यानी दत्तक ले लेते हैं दूसरे व्यक्तियों को, या किसी के परिवार में तीनों चारों बेटियां ही रही, अगर पुत्र नहीं है तो दुहिता को अपने ही घर में रखने के लिए दामाद को अपने घर में ले लेते हैं। तो इस कारण ऐसे व्यक्तियों का न गौरव, न मायके यहाँ, न जहाँ जिधर गोद चले गए, न वहाँ पर जहाँ पुत्री के साथी वहीं रह गए दामाद के रूप में, तो वहाँ भी क्यों न हो, यहाँ वहाँ अत्र तत्र सर्वत्र गौरववान नहीं रहता, उनका कुछ गौरव नहीं होता, अपने आप पर ही कुछ गौरव नहीं होता, अपने जीवन के बारे में कुछ, अपने आप को गौरव करना पहले सीखना चाहिए, तो वो गौरव ही उनके लिए नहीं होता। अब क्या करेंगे हम, मतलब गौरवहीन जीवन बिताने का संकेत है ये 6ठी अंगुली, चाहे वो कहीं भी हो। हाँ, यहाँ पर यानी अंगुष्ठ को अगर 6ठी अंगुली लगी हो तो कुछ लोगों का कथन है कि आयु की कमी, ना, आयु घटती नहीं है उससे। ऐसी अंगुली होकर भी जीवन रेखा के बाजू में अगर दूसरी जीवन रेखा हो, जिसको मंगल रेखा कहते हैं, कुजर रेखा रहती है, या जीवन रेखा पर एक वर्गाकार का चिन्ह बना हो, यानी चतुरस्र हो, चतुर्भुज वाला चिन्ह हो, तो बाल न बांका हो सकता है, यानी वो दीर्घायु वाले ही होते हैं। ये नहीं होकर 6ठी अंगुली अंगुष्ठ के लिए लग जाए तो कहते हैं आयु में घटती। खैर छोड़िएगा, ये अंगुलियां क्या करती हैं, इस अंगुली को कहते हैं तर्जनी, ये पहली अंगुली है, और दूसरी अंगुली जो बड़ी है उसको मध्यमा कहते हैं, और अंगूठी जिस अंगुली को लगाते हैं उसका नाम है अनामिका, और चौथी छोटी कनिष्ठा जिसको कहते हैं, ये यानी ये पूरी अंगुलियां जो है इसका नाम है कनिष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ, अंगुष्ठ, ये 5 अंगुलियां हैं। एक एक ग्रह के लिए एक एक अंगुली है। गुरु ग्रह के कारकों को ग्रहण करने के लिए कहाँ से ग्रहण करता है, वायुमंडल में पसारे हुए हैं, उन ग्रह शक्ति को प्राप्त करने में ये प्लग पिन के काम करते हैं, जैसे ही काम करते वैसे ही काम करते हैं। तो यानी गुरु ग्रह के कारकों को ग्रहण कर इस अंगुली के नीचे जो ग्रह है, गुरु ग्रह है, उस पर उसका जलपात के रूप में ग्रहकार का पात कर देती है ये अंगुली, इसलिए इसको गुरु अंगुली भी कहते हैं। उसी प्रकार इसके नीचे है शनि का स्थान, इसको शनि अंगुली भी, मध्यांगुली, मध्यमांगुली, इस ऐसा भी कहते हैं, यानी शनि के ग्रह कारकों को लेकर शनि ग्रह तक पहुंचाना। वैसे सूर्य के कारकों को ग्रहण कर ग्रह पर डाल देना, बुध के कारकों को लेकर बुध ग्रह पर डाल देना, और शुक्र के तय कर देती है ये अंगुली, इसलिए इसको गुरु अंगुली भी कहते हैं। उसी प्रकार इसके नीचे है शनि का स्थान, इसको शनि अंगुली भी, मध्यांगुली, मध्यमांगुली, इस ऐसा भी कहते हैं, यानी शनि के ग्रह कारकों को लेकर शनि ग्रह तक पहुंचाना। वैसे सूर्य के कारकों को ग्रहण कर ग्रह पर डाल देना, बुध के कारकों को लेकर बुध ग्रह पर डाल देना, और शुक्र के कारकों को ग्रहण कर शुक्र पर्वत पर डालना, इस अंगुष्ठ का काम है। तो देखिएगा, अब देखिए ये कारक, तो वैसे कारकों के भावों में मानसिक, व्यावहारिक, भौतिक, किसी किसी इक्के दुक्कों के हाथों में
जो चार चार संधि रेखाएं भी होती है। वो संधि रेखा तीसरे पर्व में भी हो सकती है, दूसरे पर्व में भी हो सकती है, एक अंगुली में हो सकती है, पूरे अंगुलियों में हो सकती हैं। तो कितनी अंगुलियों में भी क्यों न हो, उसको शुभ चिन्ह नहीं समझना चाहिए। जिस पर्व को दो भागों में बांट देती है वो आड़ी लकीर, यानी भाग में कर देते हैं, तो उस पर्व का, उस भाव का, यानी व्यावहारिक भाव का नष्ट होता है। खाने की इच्छा होती है मिष्टान्न भोजन, मगर स्वास्थ्य नहीं बना रहता है, व्यावहारिक नहीं रहता। जब व्यावहारिक नहीं रहता, दूसरों से भी नहीं कहता कि पेट भर खा लो करके, तो ये भौतिक है। इस प्रकार जिस पर्व में एक आड़ी लकीर बनी हुई है, एक आड़ी संधि बनी हुई है, वो उस पर्व के कारकों को नष्ट पहुंचाने वाली रेखा होती है। तो पूरे अंगुलियों में भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, नहीं हो तो और भी अच्छे है। चार से बढ़कर और हो तो ना, ऐसी बात मत पूछिएगा कि रहते भी हैं तो हमारे अनुभव में नहीं आते हैं, आते भी हैं तो उसको भी बांट दीजिए। जैसा नियम है, नियम जैसे कि कुछ नहीं नियम होते हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए चार ध्वनियों को सीखते हैं। आ ये ध्वनियाँ हैं, हर भाषा के लिए है। मैं घर जाता हूँ, घर नहीं जाता हूँ, क्या मैं घर जाता हूँ, क्या मैं घर नहीं जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल। ये ध्वनियाँ हैं। वैसे संस्कृत भाषा को सीखने के लिए तो हम ध्वनियों का, रामः शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द रामः, रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामेभ्य, रामाय रामा। इस प्रकार अंतिम एक ध्वनि होती है, चाहे वो संस्कृत शब्द हो न हो, बस उसके अनुसार ही हम उसका ध्वनियों को लगा देंगे। तो प्रयत्न करते हैं बच्चे लोग वैसे, जैसे बंडा, बंडा का मतलब तेलुगु में पत्थर है। बंडा, बंडो बंडा, बंडम बंडम बंडा, बंडेर बंडा। बंडा के लिए तो उस शब्दों की अंतिम ध्वनियों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी जो एक दो अंगुलियों में ऐसे बांटी हुई आड़ी रेखाएं न हो, उससे भी अधिक हो, तो उसका फल उस पर्व पर भी पड़ता है। इतना जान लीजिए, बहुत बस है। तो यहाँ चक्र यानी ग्रह कारकों को ग्रहण करते समय वेग से एक लेते हैं। वेग से रहने के कारण एक चक्र काटता है, कभी कभी चक्कर जैसा हो जाता है, जैसे कि भौरा होता है, तो उसको चक्र बनाते हैं। कोई शीप के रूप में बनाते हैं। शंख, चक्र, शीप, इन रेखाओं को कहते हैं नालिका रेखाएं। ये नालिका रेखाएं हाथ भर विस्तृत रहते हैं, विस्तरित रहते हैं, विस्तार रूप से दिखाई पड़ते हैं, मगर ऐसे नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। एक दूरबीन की जरूरत है, दूरबीन के द्वारा ही उनकी सहायता से नालिका रेखाओं का अध्ययन करते हैं। नालिका रेखाओं के अध्ययन से जिन जातकों को जन्म तिथि नहीं है, जन्म ग्रह दिखाई नहीं पड़ता, नक्षत्र नहीं दिखाई पड़ता, उसका पता नालिकाओं रेखाओं के द्वारा ये सामुद्रिक शास्त्रज्ञ करने का प्रयत्न करते हैं, और बहुत सारे हद तक हम सफल भी हो सकते हैं। तो इन नालिका रेखाओं को, हाथ को देखने की प्रक्रिया तो ज्योतिष लोग नहीं बना सकते हैं। आए हुए समय को लेकर एक मुहूर्त बनाकर फल बताते होंगे शायद, मगर तो सामुद्रिक शास्त्रज्ञों के लिए ये नालिका रेखाएं जो होती हैं, जो बिल्कुल एकदम पतली, तो यानी एक नदी बहने के बाद जब पानी सूख जाता है, पानी के प्रवाह के निशान जिस प्रकार रेत पर पड़ते हैं, उसी प्रकार रक्त प्रवाह के चिन्ह नालिका रेखाओं के रूप में हस्तगत होते हैं। उन रेखाओं का अध्ययन करना चाहिए। उस रेत में
बड़ी बड़ी नदियाँ धाराएं जिस प्रकार बहती हैं उस प्रकार बड़ी बड़ी रेखाएं, छोटी छोटी धाराएं यानी छोटी छोटी रेखाएं, यानी रेखामय होता है ये पूरा करतल, चिन्हमय होता है। वैसी नालिका रेखाएं अंगुलियों में भी दिखाई पड़ती हैं। चक्र, शंख, शीफ अन्य चिन्हों में नालिका रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। उनके फल अलग अलग हैं। उनके बारे में जब अध्ययन करेंगे उसको पूर्ण रूप से हम अध्ययन कर सकते हैं।